एक बार की बात है। एक गांव में दो बहनें रहती थीं। छोटी बहन नेहा बहुत अमीर थी। उसका पक्का बड़ा सा घर था, नौकर चाकर, महंगे बर्तन, घर में हर चीज की भरमार। बड़ी बहन सुमन एक छोटे से घर में अपने पति मोहन और बेटे करण के साथ रहती थी। आज नेहा के घर बहुत चहल पहल थी। उसके बेटे रोहन का पहला जन्मदिन था। पूरे गांव में बात फैल गई थी कि आज नेहा ने घर में बहुत बड़ी दावत दी है। उसने बहुत सारे लोगों को अपने बेटे के जन्मदिन की खुशी में दावत पर अपने घर बुलाया था। सुबह से ही नेहा के घर दावत की तैयारी चल रही थी। नेहा बहुत खुश थी। उसने अपना पूरा घर फूलों से सजा रखा था। रंगीन गुब्बारे, झिलमिल लाइट्स, सब लगा हुआ था। घर के आंगन में हलवाई बहुत सारे पकवान बना रहे थे। पकवानों की खुशबू उसके घर के बाहर दूर दूर तक जा रही थी। अरे सुना तुमने? आज नेहा के रोहन का पहला जन्मदिन है। पूरे गांव को दावत पर बुलाया है उसने। हाँ, सुना मैंने। कहा जा रहा है इतना बड़ा प्रोग्राम होगा आज उसके घर कि आज तक गांव में किसी के घर नहीं हुआ। केक भी शहर से आया है। यहाँ तक नाच गाने का प्रोग्राम भी है। दोनों औरतें बात करते करते रास्ते से गुजर रही थीं कि अचानक से उन्होंने सुमन को देखा। सुमन बाहर आंगन में मिट्टी बुहार रही थी। सुमन को काम करते देख वही रुकी और कहने लगी, अरे सुमन बहन, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? आज तो तेरी बहन के बेटे का पहला जन्मदिन है। क्या तू नेहा के घर दावत पर नहीं आ रही? यह सुनकर सुमन बहुत उदास हो गई। उसे याद तो था कि आज रोहन का जन्मदिन है, पर उसकी बहन ने उसको अपने घर दावत पर बुलाया ही नहीं। फिर वह गांव की औरतों की तरफ देखकर झूठा हंसते हुए बोली, अरे हाँ बहन, मुझे मालूम है। बस घर का थोड़ा काम निपटा लूं, फिर मैं भी चलती हूँ। देख, तू देर मत करना, जल्दी आ जाना। सुना है नेहा ने बहुत बड़ी दावत दी है। बड़े बड़े लोग भी बुलाए हैं शहर से। बहुत बढ़िया दावत होगी। हाँ हाँ, तुम लोग जाओ, मैं घर का थोड़ा काम निपटा लूं, फिर तैयार होकर मैं भी पीछे से आती हूँ। औरतों के वहां से जाते ही सुमन बहुत उदास हो गई। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह बार बार एक ही बात सोच रही थी कि पता नहीं नेहा ने मुझे क्यों नहीं बुलाया, जबकि उसने तो पूरे गांव को दावत पर अपने घर बुलाया है। क्या नेहा सच में मुझे भूल गई? पर कोई बात नहीं, उसने मुझे नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मैं खुद चली जाती हूँ। आखिरकार रोहन मेरा बेटा भी तो है। सुनते हो जी, आज मेरी बहन नेहा के बेटे रोहन का पहला जन्मदिन है। हम भी उसे जन्मदिन की बधाई देने चलते हैं। लेकिन हम वहां कैसे जा सकते हैं जब हमें किसी ने बुलाया ही नहीं? ऐसे बिना किसी के बुलाए हमारा वहां जाना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। पर मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। इतनी खुशी की बात है, हमें वहां जाना चाहिए। क्या हुआ अगर उसने हमें नहीं बुलाया तो? सुमन, दुनिया बहुत जल्दी बातें बनाती है। तुम्हारी बहन बहुत अमीर है और हम बहुत गरीब। तो शायद उनके परिवार को हमारा वहां जाना अच्छा ना लगे। किसी के घर बिना बुलाए जाना लोग अच्छा नहीं मानते हैं। मुझे ठीक नहीं लग रहा। माँ चलो ना, हम कभी मौसी के घर नहीं जाते। मैं भी रोहन भैया को जन्मदिन की बधाई दूंगा और केक भी खाऊंगा। मेरे सभी दोस्त रोहन के घर जा रहे हैं, मुझे भी वहां जाना है। मैं रोहन के लिए उपहार भी लेकर चलूंगा। वह उपहार देकर बहुत खुश हो जाएगा। मौसी का घर बहुत बड़ा है, वहां तो खेलने में भी बहुत आनंद आएगा। चलो ना माँ, हम भी चलते हैं। देखो जी, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। शायद सच में बुलाना रह गया होगा। चलो ना, हम चलते हैं। हमें वहां देखकर सबको अच्छा लगेगा। सब मिलकर बातें करेंगे।
कम से कम उसे पता चलेगा कि रिश्ते बुलावे से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें सही लग रहा है तो तुम दोनों चले जाओ, पर जल्द आ जाना। मुझे काम पर भी जाना है। ज्यादा देर मत करना। बस ध्यान रखना, बिना बुलाए किसी के घर जाना ठीक नहीं होता। रिश्ते अपनापन मांगते हैं, लेकिन थोड़ी इज्जत भी जरूरी होती है। और अगर लगे कि वहां जाना सही नहीं, तो घर वापस आ जाना। इतना कहकर मोहन चुपचाप बैठ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे में उसे नेहा के घर जाना चाहिए कि नहीं। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन किसी का जवाब उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सुमन वहीं अपनी पुरानी सी साड़ी पहनकर अपने बेटे के साथ नेहा के घर की ओर चल पड़ती है। सुमन दिल की बहुत साफ थी। उसे क्या पता था कि आज बिन बुलाए उसकी बहन के घर जाने से उसके साथ क्या होगा। उधर नेहा चमकदार साड़ी पहनकर जेवरों से लदी जन्मदिन की तैयारी में लगी थी। मेहमान हॉल में बैठते। आज उसके घर में बहुत चहल पहल थी। अचानक नेहा ने दरवाजे के पास किसी को झांकते देखा। वो सुमन थी, करण के साथ, हाथ में छोटा सा पैकेट लिए। अरे, ये सुमन यहाँ कैसे आ गई? और ये पुरानी साड़ी में? अगर किसी को पता चल गया कि ये मेरी सगी बहन है, तो सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मुझे कैसे भी करके इसे वापस भेजना होगा। नेहा मुस्कुराहट ओढ़कर बाहर आई। नेहा को अपनी तरफ आते देखकर सुमन बहुत खुश हो गई और बोली, नेहा, मेरे प्यारे रोहन को पहला जन्मदिन मुबारक हो। भगवान उसे लंबी उम्र दे। मैं आज बहुत खुश हूँ। धन्यवाद, लेकिन तू यहाँ क्यों आई? मैंने तो तुझे बुलाया भी नहीं था। अगर किसी को पता चल गया कि तू मेरी सगी बहन है, तो समाज में मेरी नाक कट जाएगी। सुमन का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नेहा ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा, देख, बुरा मत मानना बहन, मगर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि अंदर शहर के बड़े बड़े मेहमान हैं। अगर उन्हें पता चला कि तू मेरी सगी बहन है और ऐसी हालत में है, तो मेरी कितनी बदनामी होगी। आना ही था तो कम से कम ढंग के कपड़े पहन कर आती। मैंने रोहन के लिए अपने हाथों से खिलौना बनाया। उसे अच्छा लगेगा। मेरे बेटे के पास खिलौनों की कमी नहीं है। इस छोटे से मिट्टी के खिलौने को लाने की क्या जरूरत थी? अंदर देखना, लोग कितने महंगे गिफ्ट लाए हैं। नेहा की ये बात सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए और वह ये सोचने लगी कि शायद उसने यहाँ आकर गलती कर दी। उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखो बहन, तुम आ गई हो तो ठीक है, लेकिन अब तुम वापस चली जाओ। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? सब मुझ पर हंसेंगे। सुमन के पास कोई जवाब नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। इधर करण भी बहुत उदास हो गया कि मौसी ने उसे दावत में शामिल नहीं होने दिया और उसे रोहन से भी नहीं मिलने दिया। अब सुमन नेहा के घर से निराश होकर अपने घर की ओर जाने लगी। उधर दावत जोरों पर थी। नेहा ने दावत में शहर के बड़े बड़े आदमियों को बुलाया था। केक कटा, सबने तालियां बजाईं। सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजा जोर से खटखटाया। हे भगवान, अब कौन आ गया? नेहा ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थीं। बाल सफेद, कपड़े पुराने, हाथ में छोटी सी पोटली। बेटी, बड़ी प्यास लगी है। क्या एक लोटा पानी मिल सकता है? अरे अम्मा,
अभी समय नहीं है इन सब का। अंदर दावत चल रही है, मेहमान आए हैं। तुम कहीं और जाओ, मेरे दरवाजे पर खड़ी मत रहो। अम्मा ने चुपचाप नेहा की तरफ देखा और कुछ बोले बिना ही वहां से चली गई। थोड़ी दूर जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उनकी नजर सुमन और करण पर पड़ी, जो बहुत उदास दिखाई पड़ रहे थे। बेटी, माफ करना, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त है? मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम बता सकती हो कि पानी कहाँ मिल सकता है? मैं बहुत दूर से चलकर आई हूँ। अरे अम्मा, आप तो बहुत थकी हुई लग रही है। आप यहाँ आराम से पेड़ की छांव में बैठिए। मैं अभी आपके लिए पानी का इंतजाम करती हूँ। करण, जाओ और जल्दी अम्मा के लिए पास के तालाब से पानी लेकर आओ। तब तक मैं अम्मा के पास रुकती हूँ। करण दौड़कर तालाब पर गया और पानी लेकर जल्दी वापस आया। अम्मा ने कांपते हाथों से घूंट घूंट कर पानी पिया। पानी ना पीने के कारण चेहरा जैसे हल्का पड़ गया था। बेटी, तूने आज सिर्फ पानी नहीं दिया, जान बचाई है मेरी। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। सुमन ने गौर से देखा। अम्मा बहुत थकी हुई थीं, चेहरा सूरज में जला हुआ, पैर धूल से भरे। वो बहुत कमजोर लग रही थी। आप कहाँ से आ रही हैं? बहुत दूर चलकर आए लगते हो। अगर चाहें तो मेरे घर चलकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए कुछ खाने को भी बना दूंगी। बेटी, तू पहले से ही मुझे परेशान लग रही है। मैं और बोझ नहीं बनूंगी। तूने मुझे पानी पिलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब मैं चलती हूँ। आप मेरे लिए बोझ कैसे हो सकती हैं अम्मा? मेहमान तो भगवान के समान होता है। चलिए, जिद मत कीजिए। आप बहुत थकी हुई हैं और मेरा घर पास में ही है। आप मेरे साथ चलिए और थोड़ी देर आराम करने के बाद आप चली जाएगा। सुमन अम्मा को अपने छोटे से घर में ले आई और अम्मा के हाथ धुलवा कर उन्हें एक चटाई पर बैठाया और कुछ खाना लाने के लिए चली गई। घर में ज्यादा राशन नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत था उसी से अम्मा के लिए कुछ खाने का बना ले आई। अम्मा, घर में जितना था मैंने सब बना दिया। आप कृपा करके थोड़ा खा लीजिए। इससे आपको थोड़ी ताकत भी मिलेगी और अगर आप ये खाना खाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर अम्मा का दिल भर आया। अम्मा उठी और धीरे धीरे खाने लगी। हर कौर के साथ उनके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। बेटी, तेरे हाथ का भोजन बहुत मीठा है। इसमें घी कम है, लेकिन प्यार बहुत ज्यादा है। तुमने एक अनजान को खाना खिलाया है। तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो। लेकिन जब से मैं तुझसे मिली हूं, तब से मैं देख रही हूं, तू खुद बहुत उदास लग रही है। आंखें आंसुओं से भरी हैं तेरी। सब ठीक है ना? तू मुझे बता सकती है, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? इतना सुनते ही सुमन का दिल भर आया। वो जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते सब बताने लगी। कैसे वो अपनी बहन के घर बिन बुलाए चली गई और वहां जाने के बाद उसकी बहन ने कैसे उसे बेइज्जत किया और अपने घर के अंदर तक नहीं आने दिया। यहां तक उसका ले जाया हुआ तोहफा भी स्वीकार नहीं किया और उसे अपने घर के बाहर से ही वापस लौटने को कह दिया। ये सब कहकर सुमन चुप हो गई और सोचने लगी कि शायद गरीबी रिश्तों को भी बांट देती है। गलती मेरी भी थी अम्मा। शायद मुझे उसके घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए था। पर मैं तो बस अपनी बहन की खुशी में शामिल होना चाहती थी। मैं अपनी खुशी में ये भूल गई थी कि मेरी हैसियत उसकी हैसियत के बराबर नहीं है। अम्मा शांति से उसकी सारी बातें सुनती रहीं। उनकी आंखों में सुमन के लिए बहुत करुणा थी। बेटी,
तुम्हारे दिल में किसी के लिए बैर नहीं है, बस मोह और प्यार है। ऐसा साफ दिल हर किसी को नहीं मिलता। गलती तुम्हारी नहीं है। तुम तो अपनी बहन की खुशियों में शामिल होने गई थी, तो तुम अपने मन में कोई मेल मत रखो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये छोटी सी पोटली मेरे पूरे जीवन की पूंजी है। तुमने इस प्यासी बुढ़िया को पानी पिलाया, खाना खिलाया, यहाँ तक अपने घर में लाकर मेरी खूब सेवा करी, तो आज यह पोटली मैं तुझे देती हूँ। अम्मा ने अपनी पोटली खोली और पोटली खोलते ही उसमें से एक तेज रोशनी बाहर आई। सुमन ने देखा पोटली के अंदर कोई चमकीली चीज रखी है। अम्मा ने पोटली में हाथ डाला और उसमें से 3 छोटी चमकीली कौड़ियां निकाली। ये साधारण कौड़ियाँ नहीं है बेटी। जब तुम्हारा पति घर आए तो तुम तीनों मिलकर इन्हें अपने हाथ में लेकर भगवान का नाम लेना और फिर इन्हें अपने आंगन की मिट्टी में हल्के से दबा देना। ना इन्हें बेचना, ना खेल खेल में फेंकना। इन्हें सिर्फ आशीर्वाद समझकर संभालना। अम्मा, ये तो बहुत कीमती लग रही हैं, पर मैं कैसे ले लूं? ये आपके पूरे जीवन की पूंजी है। अगर मैं इसे ले लूंगी तो आपके पास क्या बचेगा? ये अब तेरे लिए ही है। तूने मेरा बहुत ख्याल रखा। भगवान तुझे बहुत सारी खुशियां दे बेटी। यह सब सुनकर सुमन ने झुककर अम्मा के पैर छुए। अम्मा मुस्कुराई और सुमन को आशीर्वाद देकर धीरे धीरे चलती हुई कहीं ओझल हो गई। थोड़ी देर बाद मोहन घर लौटा। सुमन ने उसे सब कुछ बताया, नेहा के घर की बात, बूढ़ी अम्मा और कौड़ियों वाली पोटली की बात। तुमने जो किया बहुत अच्छा किया सुमन। किसी प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खिलाना, यही सच्ची पूजा है। अम्मा ने कहा था कि हम तीनों मिलकर इन्हें लेकर भगवान को याद करें और आंगन में दबा दें। तो चलो, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही करते हैं। तीनों आंगन में खड़े हुए। सुमन और मोहन ने कौड़ियों को हथेली पर रखा। करण ने आंखें बंद करके हाथ जोड़े। हे भगवान, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, पर दिल से आपके आगे सिर झुकाते हैं। मोहन धीरे धीरे आंगन की मिट्टी खोदने लगा। जब मिट्टी में गड्ढा बन गया तब उन्होंने कौड़ियां या मिट्टी में हल्के से दबा दी। जैसे ही वे घर के अंदर लौटे, अचानक तेज हवा का झोंका चला। यह सब देखकर मोहन और सुमन दोनों घबरा गए। करण डरकर सुमन से लिपट गया। देखते ही देखते झोपड़ी में सब कुछ बदल गया। यह सब देखकर वे सब बहुत हैरान हो गए। झोपड़ी के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू हुआ हो। अब छोटी सी झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर दिखाई देने लगा। इस बड़े से घर को देखकर सब बहुत आश्चर्यचकित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुमन, मुझे लगता है वो अम्मा कोई साधारण औरत नहीं थी। शायद भगवान ने ही उनके रूप में हमारी परीक्षा ली थी। अब झोपड़ी की जगह पर एक महल जैसा दिखने वाला घर था। घर को देखकर वे तीनों बहुत खुश हुए। तीनों ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। उस रात उन्होंने कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सुख था इज्जत और सुकून। कुछ समय बीत गया। उधर नेहा के घर में काम वाली चली गई। व्यापार में भी थोड़ा घाटा होने लगा और घर का सारा बोझ नेहा के कंधों पर आ गया। एक दिन वो सुमन को काम पर बुलाने निकली, पर जहां पहले मिट्टी की झोपड़ी थी, वहां अब एक साफ सुथरा बड़ा घर था। घर देखते ही वो चौंक गई।
ये क्या हो गया? ये तो वही जगह है, लेकिन यहाँ तो अब इतना बड़ा घर है। सुमन कहाँ गई? तभी उसने करण को बाहर बच्चों के साथ खेलते देखा। यह सब देखकर वह बहुत हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। वह धीरे धीरे चलकर घर के अंदर जाने लगी, और जब वो घर के अंदर गई तो देखा सुमन सुंदर सी साड़ी में खड़ी थी। सुमन हंसते हुए उसके पास आई और बोली, अरे नेहा, मेरी बहन, आओ अंदर आओ। ये घर, ये सब कैसे? तू तो पहले झोपड़ी में रहती थी। सुमन ने बूढ़ी अम्मा वाली पूरी बात उसे बता दी। प्यास, पानी, साधारण खाना और अम्मा का जादू। नेहा ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और बोली, मतलब वो अम्मा पहले मेरे घर आई थी। अगर मैं उसे पानी दे देती तो ये सारा धन मेरा होता। तूने मेरा हक छीन लिया सुमन। नेहा, अम्मा ने जो दिया वो मेरे कर्मों के बदले दिया। मैंने कुछ छीना नहीं। नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं। मैं उसी अम्मा को ढूंढूंगी और सब वापस लूंगी। नेहा गुस्से में वहां से निकल गई। अब वह सारे गांव में उस बूढ़ी अम्मा को ढूंढती रही, पर कोई सुराग नहीं मिला। थककर आखिर वो गांव के बाहर एक साधु बाबा के आश्रम पहुंची। बाबा, मेरी बहन ने मेरा भाग्य छीन लिया है। एक बूढ़ी औरत आई थी। उसे पानी देने से बड़ा चमत्कार होता है, ऐसा लगता है। लेकिन वो सब मेरे हिस्से का था, जो सुमन के पास चला गया। मुझे उसका पता बताइए। बेटी, किसी का हिस्सा कोई छीन नहीं सकता। जो तूने उस दिन किया और जो तेरी बहन ने किया, बस फर्क वही है। उसने दया दिखाई, तूने घमंड। फल उसी को मिलता है जो बीज सही बोता है। आप भी वही बात बोल रहे हैं जो सुमन बोल रही थी। सब उसकी तारीफ करते हैं जैसे कोई देवी हो। मैं यहाँ मदद मांगने आई हूँ, प्रवचन सुनने नहीं। मेरे पास बहुत पैसा है। मैं और बाबा ढूंढ लूंगी। आप रहने दीजिए। नेहा की यह बात सुनकर साधु बाबा की आंखों में सख्ती आ गई। मूर्ख बालिका, तेरा अहंकार तेरे विवेक को खा गया है। तू अपनी ही बहन से जल रही है। तेरे पास इतना सब होते हुए भी तू कृतज्ञ नहीं, बस शिकायत करती है। अगर मैं चाहूं तो तुझे तेरे दंड के लिए श्राप दे सकता हूं। बाबा नेहा को श्राप देने ही वाले थे कि अचानक वहां सुमन दौड़ती हुई पहुंची। बाबा, कृपया इसे श्राप मत दीजिए। ये मेरी छोटी बहन है। मैं जानती हूँ इसकी भी गलती है, पर बाबा, ये दिल से बुरी नहीं है। इसका एक छोटा बच्चा है। अगर इसे कुछ हुआ तो उस मासूम का क्या होगा? मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, इसे माफ कर दीजिए। बाबा, मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। मैं लालच और जलन में अंधी हो गई थी। जिस बहन से मैं ईर्ष्या कर रही थी, वही आज मेरी तरफ से माफी मांग रही है। कृपया करके आप मुझे माफ कर दीजिए बाबा। सुमन, तेरे दिल में सचमुच प्रेम है, द्वेष नहीं। सिर्फ तेरे कारण ही मैं इसे क्षमा करता हूं। और फिर बाबा ने नेहा की तरफ देखा और कहा, अगर तू सच में बदलना चाहती है तो अपने मन की गंदगी निकाल। बहन से तुलना करना छोड़ और उसके सुख में खुश होना सीख। मैं कोशिश करूंगी बाबा, मैं बदलूंगी। सुमन, मेरी बहन मुझे माफ कर दे। तू मेरी बहन है नेहा। तेरी गलती मानने से ही सब ठीक हो जाएगा। चल, ये सब पीछे छोड़कर हम एक नई शुरुआत करते हैं। दोनों बहनें हंसते हुए घर की ओर लौटने लगी। घर पहुंचकर नेहा ने मोहन से भी माफी मांगी। मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया। आज मैं दिल से आप दोनों से माफी मांगती हूँ। हमने तुझे माफ किया नेहा। इंसान गलती से नहीं, गलती स्वीकार न करने से छोटा होता है। तुमने अपनी गलती मान ली, वही काफी है। अब से हर त्योहार, हर खुशी, हर दुख हम साथ मनाएंगे। ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, सब एक परिवार। समय के साथ नेहा का दिल भी बदल गया।
वो पहले जितना दिखावा करती थी अब उतनी ही सादगी से जीने लगी। सुमन ने साबित कर दिया कि जब दिल साफ होता है और हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो कोई ना कोई भगवान के रूप में आकर हमारे जीवन में चमत्कार कर ही देता है।